और झारखंड में नक्सलियों के पैर उखड़ते दिख रहे हैं। जिस तरीके से नक्सली या तो मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं या फिर उन्हें पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया जा रहा है। 6 करोड़ रुपए की लेवी की राशि भी बरामद की गई है। 11 बड़े नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। झारखंड में बैकफुट पर आए हैं ये नक्सली। तो झारखंड में नक्सलियों के पैर उखड़ते दिख रहे हैं। पुलिस ने नक्सल विरोधी अभियान में कई बड़े उग्रवादियों को सरेंडर करवाया है और करोड़ों रुपए के लेवी की राशि बरामद भी की है और भारी मात्रा में गोला बारूद भी बरामद किया है। रिपोर्ट देखिए। में बैकफुट पर आए नक्सली, नक्सल विरोधी अभियान बन रहा कामयाब। 245 नक्सली चढ़े पुलिस के हत्थे। 6 करोड़ रुपए की लेवी की राशि भी बरामद। 11 बड़े नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण। झारखंड गठन के बाद से ही झारखंड में एंटी नक्सल ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन इस साल पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। अब तक 245 नक्सली पुलिस के हत्थे चढ़ चुके हैं। भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद और 6 करोड़ के आसपास लेवी की रकम भी बरामद की गई है। 15 एरिया और जोनल कमांडर, जिन पर लाखों रुपए इनाम की राशि थी, गिरफ्तार किए गए हैं। कई इनामी नक्सली सरेंडर भी कर चुके हैं और कई बड़े नक्सली मुठभेड़ में मारे गए हैं। तो अभी तक हम लोगों को काफ़ी बड़ी अच्छी सफलताएं प्राप्त हुई, जिसमें करीब 245 उग्रवादियों को, जो विभिन्न संगठनों से ताल्लुक रखते हैं, उन संगठनों के उग्रवादियों को गिरफ्तार किया गया है। झारखंड पुलिस मुख्यालय अपनी सरेंडर पॉलिसी के तहत नक्सलियों के परिवारों के संपर्क में है। 11 बड़े और इनाम याफ्ता नक्सलियों ने सरेंडर किया है, जिसमें जीवन कंडुलना, मुकेश गंजू और रघुवंश गंजू शामिल है। खूंटी, गुमला और लातेहार का आतंक, बालेश्वर उरांव और शनिचर सुरीन का खात्मा हुआ। उनके कब्जे से 20 से ज्यादा घातक हथियार भी बरामद किए गए। महोदय के निर्देशानुसार लगातार क्षेत्रों में प्रचार प्रसार किया जा रहा है, लोगों से अपील की जा रही है। उग्रवादियों के परिजनों के माध्यम से भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो भटके हुए लोग हैं, जो मुख्य धारा से हटे हुए हैं, हिंसा के रास्ते पे चल रहे हैं, उनको हम लोग मुख्य धारा से जोड़े। और इस अभियान में भी हम लोगों को काफ़ी अच्छी सफलताएं प्राप्त हुई और अभी तक 11 उग्रवादियों ने, जो कि सीनियर कमांडर रैंक के थे, उनके द्वारा झारखंड पुलिस के समक्ष, सरकार के समक्ष आत्मसमर्पण किया है। हाल ही में 5 राज्यों की एक वर्चुअल कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक हुई है, जिसमें नक्सल अभियान और सीमावर्ती क्षेत्रों में थाना स्तर पर एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन को और बेहतर बनाने के तौर तरीकों पर विस्तार से बातचीत हुई थी। आप कह सकते हैं कि लगातार पुलिस को बिना नुकसान के बड़ी सफलताएं मिलनी शुरू हो गई है। नक्सली झारखंड में बैकफुट पर आ गए हैं। सूत्रों की माने तो जल्द ही कई बड़े इनामी नक्सली सरेंडर भी कर सकते हैं। न्यूज़ 11 भारत के लिए कैमरा पर्सन अरविंद के साथ शाहनवाज अख्तर की रिपोर्ट। इस पर और ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी शाहनवाज अख्तर हमारे साथ बने हुए हैं। शाहनवाज, नक्सलियों के खिलाफ पुलिस ने लगातार अभियान चलाया और उसी का नतीजा है कि आज नक्सली बैकफुट पर है। जी हाँ, बेशक अगर हम बात करें तो पिछले कई वर्षों में नक्सल अभियान चल रहा है झारखंड में, लेकिन झारखंड पुलिस को अब जो पिछले 1 वर्ष से लेकर के आज तक, ये जो आज की तारीख तक अगर हम बात करें तो 245 नक्सली हत्थे चढ़े हैं पुलिस के, जिसमें 11 सरेंडर हैं, 4 मुठभेड़ में मारे गए हैं, बाकी गिरफ्तार हुए हैं। बहुत सारे ऐसे दुर्दांत नक्सली हैं जो रीजनल कमांडर, सब एरिया कमांडर, जोनल कमांडर स्तर के हैं, उन लोगों ने सरेंडर किया है। और बहुत सारे जो मारे गए हैं वो भी बहुत खूंखार थे। कई तो नक्सलियों का जो अस्तित्व है वो दस्ता समेत पुलिस ने मिटा दिया है। भारी मात्रा में हथियार बरामद किए गए हैं। आईडी ब्लास्ट का पूरा सामान बरामद किया है, इसे बरामद किया है, जब्त किया है। 6-6 करोड़ रुपए जब्त किए हैं, जो लेवी की राशि थी। तो कुल मिलाकर के एक पूरी तरह से कॉम्बिंग ऑपरेशन जैसे झारखंड में पुलिस चला रही है और नक्सलियों पर बहुत दबाव भी है। बड़े बड़े नक्सली, प्रद्युमन शर्मा, जीवन जैसे बड़े बड़े जो नक्सली नाम हैं, वो जब सरेंडर करें तो इस बात को समझकर थोड़ा संतोष भी होता है कि पुलिस का दबाव अब नक्सलियों पर बढ़ा है और बड़े बड़े नक्सली पुलिस के संपर्क में हैं। सूत्रों के हवाले से हम आपको बता दे रहे हैं कि जल्द ही, आप अगर सब कुछ ठीक चला तो राज्य की पुलिस की नक्सल
जो ऑपरेशन इसके अलावा सरेंडर पॉलिसी बनी हुई है, उस पॉलिसी के तहत बहुत बड़े बड़े जो नाम हैं नक्सलियों के, वो आपको सरेंडर करते हुए दिखाई देंगे पुलिस मुखिया के सामने। तो बहरहाल ये बहुत लंबा ऑपरेशन होता है, बहुत डिपार्टमेंट का इसमें कोऑर्डिनेशन होता है, फौज आर्मी की भी कोऑर्डिनेशन होती है, सीआरपीएफ, सीपीएमएफ, इसके अलावा राज्य की जो कोबरा बटालियन है, स्टेट पुलिस है, इसके अलावा 5 राज्यों की जो पुलिस होती है वो उसकी भी एक बैठक कोऑर्डिनेशन की अभी हाल फिलहाल हुई है। जो आपसी बॉर्डर के जो थाने होते हैं दोनों राज्यों के, उनको आपस में डेली बेसिस पर कोऑर्डिनेट करने के लिए कहा गया है। इन सब का कुल मिलाकर के जो प्रयास है उससे मुझे लगता है कि ये जो फलाफल और नतीजा निकल रहा है कि जो नक्सली हैं अब थोड़ा बैकफुट पर जाते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि इस स्थिति से बहुत खुश हुआ जाए या फिर इत्मीनान की सांस लेके थोड़ा रेस्ट ले लिया जाए। इस वेव को थोड़ा और आगे सख्ती से बढ़ाने की जरूरत है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शहनवाज तमाम जानकारियों के लिए। तो नक्सलियों के खिलाफ लगातार पुलिस नक्सल अभियान चला रही है और उसी का नतीजा है कि फिलहाल जो नक्सली हैं वो बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। 245 नक्सली पुलिस के हत्थे चढ़ चुके हैं, जिसमें 4 सरेंडर पॉलिसी के तहत आत्मसमर्पण उन्होंने किया है।